आदान प्रदान के कुछ प्रमाण मौजूद हैं। तब चीन में शांगझू राजवंशों का शासन था और उस समय भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यताएं थीं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाथी और ड्रैगन। एक दूसरे के पड़ोस में बैठ दो ऐसे शक्तिशाली देश जो जब भी एक साथ खड़े होते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देते दिखते हैं, लेकिन जब टकराव की स्थिति में आते हैं तो दुनिया की पेशानी पर बल पड़ने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। भारत के प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन की यात्रा पर गए हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ रखा, हैप्पी मोदी की यह चीन यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। पीएम मोदी ने इन दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की है और दोनों ही नेताओं ने यह जोर देकर कहा है कि दोनों देशों व्यापार के माध्यम से लोगों के स्तर पर ऐसे संपर्कों को शाही संरक्षण के तहत पहली शताब्दी ईस्वी में भारत से चीन में बौद्ध धर्म के आगमन के साथ बढ़ावा मिला। एक चीनी भिक्षु फाजियान फाहजियनई 399-414 ने E402 में भारत का दौरा किया, 10 वर्षों तक रहे और अपनी वापसी के बाद कई संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद ऐतिहासिक स्रोत है। वेदों के साथ साथ बौद्ध सूत्रों के विद्वान कुमार जीव का जन्म चीनी माँ और भारतीय पिता से हुआ था। संस्कृत सूत्रों के चीनी भाषा में उनके अनुवाद को आज भी महत्व दिया जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक दक्षिण भारतीय भिक्षु बोधिधर्म चीन में शाओलिन मठ के पहले कुलपति बने। जुआनजांग वेन त्सांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उनकी यात्रा पारंपरिक चीनी विद्या का हिस्सा बन गई जब ए जर्नी टू द वेस्ट नामक बाद की पीरियड बुक में वर्णित किया गया। भाषा ज्ञान से धर्म तक संस्कृति दोनों को जोड़ती है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तरक्की। कश्यप मातंग और धर्मरत्न ने लुओयांग में व्हाइट हाउस मठ को अपना निवास स्थान बनाया। कुमार जीव बोधि धर्म और धर्मक्षेमा जैसे प्राचीन भारतीय भिक्षु विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। इसी प्रकार चीनी तीर्थयात्रियों ने भी भारत की यात्राएं की। उनमें से सबसे प्रसिद्ध फाजियान और जुआनजांग है। चीन का रेशम देश और विदेश दोनों जगह प्रसिद्ध था और ये भारत में भी फैल गया था। संस्कृत में सिनामसु का शब्द भी है जिसका अर्थ है चीनी कपड़े, रेशमी कपड़े। सिनेजा जिसका अर्थ संस्कृत में स्टील है को चीनी में झिना शेंग कहा जाता है जिसका आधुनिक अर्थ में चीन में निर्मित है। यहाँ देखा जा सकता है कि लोकप्रिय शब्द मेड इन चाइना भारत में पहले से ही मौजूद है। दोनों को पश्चिम ने लूटा। 18वीं शताब्दी के दौरान किंग राजवंश के मध्य में दोनों देशों था। अंग्रेज भारत में अफीम का उत्पादन करते थे और इसकी तस्करी चीन में करते थे। किंग सरकार द्वारा व्यापक रूप से अफीम विरोधी अभियान शुरू करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 2 बार अफीम युद्ध शुरू किया जिससे किंग सरकार को अफीम व्यापार को वैध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने आधुनिक चीनी लोगों को अपमान और आपदा की खाई में धकेल दिया। चीन और भारत के लोग घरेलू स्तर पर कमजोर और गरीब हो गए। बढ़ती पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उन्हें लूटा गया और वे एक गहरे राष्ट्रीय संकट में फंस गए। चीन धीरे धीरे एक अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती समाज बन गया जबकि भारत को ब्रिटेन का गुलाम बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन और भारत के बीच आदान प्रदान पर पश्चिम का सीधा प्रभाव था। ये सक्रिय और सकारात्मक से निष्क्रिय और नकारात्मक में बदल गया और यहाँ तक कि कई बार बाधित भी हुआ के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान कम हो गया। हालांकि जब दोनों देशों के लोगों ने नए सवालों के नए जवाब तलाशने शुरू किए तो पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा हो गई। स्वतंत्रता ने अपनी लड़ाई में संपर्क, पारस्परिक हित और एकजुटता की भावनाएं फिर से शुरू हुई। इस अवधि की ऐतिहासिक घटनाएं हैं कांग युवे का भारत में प्रवास 1890, टैगोर की चीन यात्रा 1924, टैगोर के मार्गदर्शन में प्रोफेसर टैन युनशान द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय में चीना भवन की स्थापना 1937, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सहायता चीन मेडिकल मिशन को भेजना जिसमें डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनस भी शामिल थे 1938 और जू बेई होम की शांति निकेतन की यात्रा 1939-40, 50 के दशक की शुरुआत और 1950 में और मजबूती देखी गई। आवारा कारवां और 2 बीघा जमीन जैसी भारतीय फिल्मों के साथ साथ राज कपूर और नरगिस जैसे सितारों ने चीनी दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। 1980 के दशक में राजनीतिक संबंधों की बहाली ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को गति प्रदान की है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।